राधे राधे दोस्तों, भारत ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई सत्यम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए चमन ऋषि की तपोस्थली के दर्शन कराऊंगा। वो चमन ऋषि जिनके बारे में आपने इतिहासों में, वीडियो में जाना होगा, लेकिन आज मैं उनकी तपोस्थली पर आया हूं, जहां पर उन्होंने तपस्या की थी और महाराजा सरियाद की बेटी से इसी स्थान पर शादी हुई थी। इस स्थान की महत्वता के बारे में ज़्यादा महाराज जी से जानेंगे। नाम है कुन्नू बाबा जी, तो आप इस स्थान पर महाराज जी की तपोस्थली पर कब से रह रहे हैं? हाँ, हमें 11 साल हो गई महाराज। अच्छा, 11 वर्ष हो गए जी। तो इस स्थान की महत्वता, महाराज चमन ऋषि की महत्वता के बारे में थोड़ा, इस स्थान की महत्वता के बारे में प्रकाश डालिए। हाँ जी, जितना हमें मालूम है साहब उतना आपको बताएंगे। चमन ऋषि महाराज यहाँ 50,000 वर्ष तपस्या की है जी। तो यहाँ पे राजा सरियाद आए थे अपने परिवार सहित घूमने। जंगल था बहुत, कोई लेकर के डाब वगैरह जंगल पूरे में कोई आता ही नहीं था। तो यहाँ पे आए थे नाम चमन ऋषि महाराज तपस्या कर रहे थे। अपनी समाधि उनकी थी, दीमक चढ़ गई थी पूरे शरीर पे। तो वहाँ शरीर पे दीमक चढ़ गई। उनकी बेटी आई थी सुकन्या, 12 साल की थी। वो अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते चली आई। तो इधर उन तपस्वी बैठे थे अपने चमन ऋषि महाराज समाधि में। तो उन्होंने देखा घर की आँख से उनके तेज चमक रहा था। तो तेज चमकते चमकते अपनी सहेली के साथ आई, एक डाब का वो कीला ऐसा लिया, उनकी आंखों में खरोचने लगी। तो इसकी ऋषि की आंखों में? नहीं, सुकन्या देवी की, राजा सरियाद की बेटी सुकन्या जी। उनके डाब का कांटा लिया जी, चमन ऋषि महाराज के कान आँख में खरोचने लगी कि ये यहाँ से मड़ी ऐसी चमक रही, क्या है? तो उनके आंखों से रक्त बहने लगा जी। इसलिए वहाँ पर राजा सरियाद की प्रजा थी, वो बीमार पड़ गई। मूत्र पेट फूट गया, ये फूल गए और मुँह बंद हो गया। तो राजा ने कहा, यहाँ पे अपराध किसने कर दिया जी? मार देंगे, सबको मार देंगे यहाँ पे, नहीं तो बताओ किसने अपराध किया जी। तो उनकी 12 साल की बेटी थी, वो गई हाथ जोड़ के कई पिताश्री कि ये अपराध हमसे हो गया, किसी से नहीं हुआ जी। अनजान में हम वहाँ खेलते खेलते एक ऋषि बैठे हुए, तो वहाँ पे उनकी आंखों हमने कीला इधर डोब दिया जी। तो वो उनकी आंखों से खून बहने लगा जी। पिताजी ये इसी वजह से ये सब बीमार पड़ गए, ये अपराध हमसे हुआ है जी। तो फिर राजा ने कहा कि तुम्हें इनकी देखभाल करनी होगी। अब तुमने आँख फोड़ दी, वो तो अंधे हो गए जी। उठेंगे, पानी मांगेंगे, कुछ करेंगे या चलेंगे कहीं जी। तो उनकी सेवा में आज से तुम यहीं रहोगी जी। बेटी थी 12 साल की जी। तो वहाँ पर रहेगी 14 साल एक पैर से खड़े होकर तपस्या की। अच्छा, बेटी ने तपस्या की थी उनकी, राजा की बेटी ने? राजा की, हाँ, उन्हीं की थरड़ों में चमन ऋषि महाराज की देखभाल में वो छोड़ गए जी। तो वो तपस्या में थे ऋषि जी जी जी। अब वो कब कितने पता नहीं, पानी मांगते हैं, जल मांगते हैं, कहीं उठ के चल ले। तो वो बेटी वहाँ एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रही थी। 12 साल की थी, 14 वर्ष तपस्या की बेटी ने, 26 साल हो गई। इसके बाद चमन ऋषि महाराज आए थे असमनी वैद। अच्छा, समाधि टूटी? हाँ, समाधि टूटी, असमनी वैद आए। अच्छा। तो उन्होंने उनकी चमरप्रास यहीं के बनवाया हुआ है। चमरप्रास जो ब्रांड अभी चल रहा है, चमनप्रास जी, वो जी महाराज का ही बना हुआ है। अच्छा, महाराज अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य थे, वो आए थे जी जी। और तो उन्होंने ये चमरप्रास इन्हीं के लिए बनवाया था। तो यहाँ पे घर के चमन ऋषि, यहाँ पे आश्रम बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे अमृत कुंड है महाराज जी। अब वहाँ है या गंगा जी में आ गया, वे तो भगवान ने जाने। अभी कुछ दिखाई दे रहा है कुंड? नहीं, अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गुप्त में है जी जी जी। तो उसी में उन्होंने स्नान करवाया चमन ऋषि महाराज को। वो हो गए 30 साल के, 30 साल के युवा हो गए जी। और सुकन्या महारानी 12 और 14 26 साल को हो गई। तो उनकी गंधर्व शादी हुई जी। इतनी कथा तो जो हमें मालूम है साहब जी, वो हमने बता दी। जाना, आगे चल के दर्शन कराते हैं इस पावन धाम के। महाराज जी हमारे साथ बने ही हुए हैं लगातार। वीडियो को शेयर करते रहिए। जो साथी चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ये माँ गंगा का पावन तट है, देख सकते हैं। ये कभी जंगल हुआ करता था, महाराज जी, जंगल ही हुआ करता था कभी। मार जंगल महाराज, यहाँ बहुत जीव जंतु ऐसे ही रहते थे, बिल्कुल घूमते रहते। अब भी कभी कभी आ जाते जंगल, ये देखो सारा जंगल पड़ा हुआ है, यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन अब जब से करके चमन ऋषि महाराज ये मंदिर बन गया है, तब से सब लोग यहाँ, बहुत भीड़ होती महाराज। यहाँ घर की रासलीला होती है कतकी से 7 दिन पहले, इतनी भीड़ होती है। पुलिस स्टाफ पूरा, ये सारा, ये गाड़ियाँ नहीं आती, खेतों में गाड़ियाँ लगवा देते हैं। हाँ, घर का यार उनका नेपाली स्वामी ने अपना चालू करवाया था। यहाँ बहुत विद्यार्थी आते थे, 150-200 रुपये यहीं चमन ऋषि आश्रम में ही इनका ये विद्यालय बना हुआ है। हाँ, विद्यालय आश्रम में ही है, संस्कृत विद्यालय में, संस्कृत महाविद्यालय सरकारी हॉस्पिटल भी यहाँ 2 हैं। घर के चमन ऋषि आश्रम में की हैं, दोनों दान दे दी गई थी जमीन। वह अच्छा, एक है 5 एकड़ में
और 1-2-3 बीघा है घर का, जो यहीं पीछे रोड ही पे बन दिया गया उनको भी, वो आयुर्वेदिक है वो अस्पताल, तो वो दान दिया गया। घर के आश्रम की जमीन है वो दोनों। आयुर्वेदिक दवाएं बनती हैं वहाँ? आयुर्वेदिक दवाई मिलती है, बनती नहीं। हाँ जी। और ये घर के स्वास्थ्य केंद्र है, ये 5 एकड़ दिया गया था, उन्हें स्वामी जी ने दिया था। तो संस्कृत महासंस्कृत विद्यालय सरकारी ये है, बच्चे पढ़ते 150-200 बच्चे पढ़ते, खाना पीना सब इनका यहीं होता था आश्रम ही में। आज भी होता है? आज भी होता है, लेकिन आजकल बच्चे नहीं, अब जब विद्यालय गिर गया है, अब तो सरकार देखो पैसा भेज रही, तो ये बनेगा महाराज। बच्चे आते, अब भी एडमिशन चल रहा है, विद्यार्थी हैं, घर का मास्टर साहब है, मैडम है, सब लोग हैं पढ़ाने आते हैं। वेतन कहाँ से मिलता है? सरकार से मिलता है? सरकार से मिलता है महाराज। सरकारी जो है, सरकारी विद्यालय है, छात्रा है, मैडम टीचर भी है और मैडमें भी हैं, सरकारी हैं, सरकारी उनकी तनख्वाह देती है। चलते हैं, यहाँ पर अभी रामायण चल रही है ना? हाँ जी, अखंड होती है घर की, हर पूर्णिमा को तो अखंड होती है, हर महीने। 3 साल हो गई हैं जी। हाँ, अपने लोग कराते हैं हर पूर्णिमा को, हर पूर्णिमा को, हर महीने की पूर्णिमा को घर की अखंड बैठालते हैं हम। अच्छा। हाँ 24 घंटे? हाँ, 3 साल हो गई अखंड होते हुए, अब ये 4थी साल चल रही है। यहीं पे दिखाओ, ये देखो रासलीला के मंच है ये, यहाँ बहुत भीड़ लगती है, कम से कम यहाँ आदमी आमा नहीं पाता, इतना भीड़ आते, बहुत बहुत दूर से आते आदमी है रासलीला देखने के लिए। 7 दिन होती है, वृंदावन के घर के मंगाए जाते हैं कलाकार। दोस्तों चल के अब दर्शन कराते हैं। योगी महाराज ने बनवाया था जी जी। और ये तपोस्थली है चमन ऋषि जी की, और यही टीला था जहाँ पर चमन ऋषि ने बैठकर तपस्या कर रहे थे, वो यही जगह थी? जी हाँ महाराज, ये टीला था, बहुत पानी में धीरे धीरे गिर गया है। जहाँ सफाई वफाई करी थी, बहुत जंगल था, तब ये सफाई वफाई कर गया, मार नीचे गिर गया था। और ये टीला देखो, ये मकान बराबर कहते हैं, इतना इससे ऊंचा था। और हाँ, यही तपस्या करी थी, उनकी समाधि यही थी महाराज की, चमन ऋषि महाराज। और मेरे आगे चलो, ये महाराज जी आगे अखंड कर रहे हैं, अयोध्यावासी महाराज, उनसे पता कर लो, वो पुराने हैं, अब हम नए हैं। दोस्तों चलिए मंदिर में अंदर चलते हैं, उनके दर्शन करवाते हैं। और ये चमन ऋषि की तपोस्थली है, ये चमन ऋषि थे, और ये देवी सुकन्या है जिनका आप स्वरूप देख रहे हैं, ये देवी सुकन्या है। और ये चमन ऋषि की स्थली है, ये देवी सुकन्या है, इनसे ही विवाह हुआ था चमन ऋषि जी का। ये बड़े महाराज जी हैं चमन ऋषि आश्रम पर, महाराज जी से जानते हैं। महाराज जी, चमन ऋषि जी की ये तपोस्थली है, थोड़ा प्रकाशित कीजिए, इसके बारे में बताइए थोड़ा, इस स्थान के बारे में। चमन ऋषि महाराज बारे में जी बता दिए। 50,000 वर्ष तपस्या किए थे, राजा सरया शिकार खेलते थे, उनकी लड़की सुकन्या, दीमक लग गया था चमन ऋषि महाराज में। राजा सरयात आए फौज फाजा से दर्शन करने, तो उनकी लड़की साथ में थी, नाम था राजा सरयात की लड़की को सुकन्या। सुकन्या ने आँखें चमकती हुई देखी, तो लकड़ी लेके डाब लेके आँख में लगाई, आँख दोनों फूट गई। राजा सरयाद ने कहा किससे अपराध हुआ, सबको। सुकन्या थरथराने लगी, बोले पिताजी हमसे अपराध हो गया। तो राजा सरयाद दान दे दिया। 12 साल की कन्या 14 साल एक परिबल खड़ी रही। देवताओं के वैद्य आए अश्विनी कुमार, जब अश्विनी कुमार आए तो इनके पाँव में गिरे, बोलो हमको यज्ञ में भाग नहीं मिलता, आशीर्वाद है जाओ। फिर इनको चमन ऋषि महाराज सुकन्या को अमृत कुंड में स्नान करा। यहाँ अमृत कुंड है, अमृत कुंड गंगा जी में चला गया हो या यहाँ हो कहीं। गुप्त में? मैं देवी भागवत से बोल रहा हूँ। गुप्त में है? गुप्त में है जी। और अमृत कुंड। अच्छा, इस स्थान को क्या बोलते हैं अभी? चमन ऋषि आश्रम। इसी स्थान पर तपस्या की थी जो अभी ये टीला है? तपस्या किए थे जी, मैं देवी भागवत से बोल रहा हूँ। यहीं पर तपस्या किए, सुकन्या को दान दे दिए, तब अमृत कुंड में स्नान कराए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार। तो इनकी उम्र हो गई 30 वर्ष की। सुकन्या की 12 साल से 14 साल खड़ी रहे, 12, 14, 26 साल की हो गए। तो इनके जो है 2 लड़का भाई, एक पदुम और एक औ है, मेरे को याद नहीं आती। हाँ, मैं 13 साल से बाबा हुआ, आज मैं 70 में गुजर रहा हूँ, अयोध्यावासी नागा। अच्छा, 13 वर्ष की अवस्था थी आपकी जब संत हुए थे? जी, मैं जमुना जी का परिक्रमा किया हूँ 14 साल में, 18 में गंगा जी का परिक्रमा किया, आज मैं
70 मेरे हाथ का सब बना है जितना दिखा रहा है। तो महाराज जी जब आप आए थे तो इस स्थान पर कैसा दृश्य था, कैसा स्थान था, क्या आपने देखा? केवल मठिया बनी थी चमशी महाराज की और सरस्वती माता की, ये पुराने हैं, बाकी सब नया सामान है। तो आपने इस स्थान को ही महाराज जी क्यों चुना? भारतवर्ष में बहुत से स्थान हैं, आपने इस स्थान को ही क्यों चुना? हम जमुना जी का परिक्रमा करके गंगा जी का कर रहे थे, सब रोके, फिर हम चले गए अयोध्या, 8 साल अयोध्या में रहे। इसके बाद चित्रकूट, नीम, साठ, सगले का परिक्रमा करके 84 का, अयोध्या का 29 दिन बैसाख का परिक्रमा करके यहाँ सब रोके, तब 4 साल बाद आया यहाँ रहने लगा। तो विद्यार्थी रहते, दोनों टाइम दूध, भोजन, कपड़ा खर्चा हमने दिया। आज भी चिल्ला रहा हूँ, कोई कहीं का लड़का संस्कृत महाविद्यालय है, हमारी तरफ सेवा है विद्यार्थियों के। अभ्यागत संत कोई भी भूखा प्यास आवे, आश्रम में जब तक मैं जिंदा हूँ। ये अभी मोटरसाइकिल में थे बेच के ये बाजा लाया हूँ, तो हर महीना अखंडामान होगी मेरी, जिंदा भर, मरने के बाद भगवान जाने। साथियों ये परमार्थी संत हैं, देख आपने सुन सकते हैं और इनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर ये विद्यार्थियों के लिए संस्कृत विद्यालय की व्यवस्था किए हैं और भोजन की व्यवस्था भी करते हैं। यहाँ पे कोई अतिथि आता है भूखा नहीं रहता है। महाराज जी को दंडवत करते हैं, बार बार दंडवत महाराज, बार बार हमारी तरफ से। दोस्तों आप अभी सुन रहे थे महाराज जी को, जो चमन ऋषि आश्रम पर पुराने संत हैं और इनसे पहले संत जी को सुना था, वो उनके शिष्य थे। आइए यहाँ आगे चल के और दिखाते हैं कि इसी टीले पर बैठकर सप्त ऋषियों में जी 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 यही टीला है साथियों, यही टीला है जिस पर बैठकर चमन ऋषि ने तपस्या की थी, वो यही टीला है। हमारा जी यही टीला है ना? हाँ महाराज यही टीला है, तपस्या कर रहे थे, समाधि में यहीं बैठे हुए थे। जी हाँ यही टीला है, काफ़ी ऊंचा था, बारिश में धीरे धीरे खसकता रहा। तो ये पेड़ खड़ा है साहब, ये देख रहे हो, ये जितने बुजुर्ग लोग हैं आसपास के, मेरे पिताश्री, पिता के पिता बता रहे थे कि हम जब से देख रहे हैं तब से ऐसा ही पेड़ देख रहे हैं बिल्कुल। इसकी जड़ें ये खड़ी, एक ये खड़ी सूख गई है और 2 जड़ें समर के पास खड़ी है ताजी। ये आल का पेड़ कहते हैं, आल का, जिसमें घर का ये जड़ी बूटी बनती है, दंत मंजन, लाल दंत मंजन, उसका काम आता है ये। अच्छा ये लाल दंत मंजन इसी का बनता है? जी हाँ, इसमें ये फल लगते हैं छोटे छोटे आल, तो ये उसी ये काम आता है। जैसे घर के दांतों में पैरिया लग जाए, दांत दर्द होने लगे, इसका फल लो और वही जैसे रगड़ लो, घिस लो, वही फल है, कच्चा फल, बिल्कुल पिराना बंद हो जाएगा। पीरिया में ये काम बहुत आता है। इसकी जो जड़ है, जड़ ले लो, जैसे राख बना लो, राख नेक नमक डाल के फिर अपने दांत साफ करो। दोस्तों आपने दर्शन किए, यहाँ की महत्वता जानी, चमन ऋषि के पावन और दिव्य और भव्य स्थान की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।